हेलो दोस्तों, आज जो कविता आपके सामने प्रस्तुत है इसका टाइटल है नाइटिंगेल्स, बुलबुलें जो चिड़ियाएँ होती हैं। रॉबर्ट ब्रिजेस की लिखी हुई कविता है। रॉबर्ट ब्रिजेस एक ब्रिटिश कवि थे। 1844 और 1930 के बीच में इनका जीवन काल रहा था। और इस कविता में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो हिंदी अनुवाद है वो पूरा का पूरा इस कविता में मौजूद है। तो उस पर ज़्यादा केंद्रित ना रहते हुए हम इसका जो भाव है, कविता क्या कहना चाहती है, इस पे ज़्यादा जोर देंगे। इस कविता की सबसे प्रमुख बात यह है, और जिससे शायद आपको समझने में आसानी भी हो, कि ये कविता नेगेटिव थीम पे लिखी हुई है। इसमें निराशाजनक बातें हैं, आशाजनक बातें नहीं है। और ज़्यादातर क्या होता है कि जब कवि चिड़ियाओं के बारे में, फूलों के बारे में कविताएं लिखते हैं तो ज़्यादातर ये कविताएं सुंदर होती हैं, ज़्यादातर ये कविताओं में आशाएं होती हैं और मुस्कुराहट होती है। लेकिन रॉबर्ट ब्रिजेस ने इस कविता को एक डार्क थीम पे आधारित होकर लिखा है और इससे क्या होता है, ये कविता निराशाजनक है। ये कविता में आपको शोक लगता है, इस कविता में आपको दुख होता है। ये उस तरीके की कविता है। तो और उसका कारण ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जो कविता का जो थीम है, रॉबर्ट ब्रिजेस ने एक ग्रीक मैथोलॉजी के ऊपर आधारित की हुई है। और उस ग्रीक मैथोलॉजी मतलब जो ग्रीक की पौराणिक कथाएं हैं, उनमें से एक कथा है फिलामिला, प्रोकोनी और टिरियस और इटलस की। तो इसमें क्या होता है, फिलामिला और प्रोकोनी दो बहुत सुंदर युवतियां होती हैं और उसमें प्रोकोनी की शादी टिरियस, एक राजा होता है, उसके साथ हो जाती है और उसके बाद वो घर चली जाती है अपने पति के साथ। और ऐसा करके लगभग 4-5 साल गुजर जाते हैं। तो एक दिन वो अपने पति से कहती है कि जाओ तो मेरी बहन फिलमिला को लेके आओ, क्योंकि मैं उससे बहुत साल हो गए, मैंने उसे देखा नहीं है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो टिरियस जाता है और फिलमिला को लेके आ रहा होता है, लेकिन वो फिलमिला के जो रूप होता है उससे वो बहुत उन्माद में आ जाता है और वो क्या करता है, फिलमिला से ज़बरदस्ती करता है और फिलमिला का रेप हो जाता है। तो उसके बाद टिरियस क्या करता है, उसकी ज़बान काट देता है ताकि वो किसी को बता ना सके और उसे एक जंगल में छोड़ देता है। और वो वापस आके अपनी बीवी से, परकोनी से कहता है कि तेरी बहन की मौत हो चुकी है, मैं उसे ला नहीं सका। और इधर क्या होता है, जो फिल्मिला होती है वो टेपेस्ट्री बनती है। टेपेस्ट्री कहते हैं हमारे धागों से जो कसीदाकारी का काम होता है, जिससे चित्र बनाए जाते हैं। तो वो एक टेपेस्ट्री बनती है और टेपेस्ट्री बन के उसमें वो अपनी कहानी को व्यक्त करती है, क्योंकि वो बोल तो सकती नहीं है, जबान काट दी गई होती है उसकी। तो वो कहानी को उसमें लिख देती है उस टेपेस्ट्री के माध्यम से। और फिर वो टेपेस्ट्री जो है अपनी बहन को एक बूढ़ी औरत के हाथों से भिजवाती है। जब प्रकोनी इसे देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो पहले जाके अपनी बहन को आज़ाद करवाती है। और फिर ये दोनों बहनें आती हैं और टिरियस जो राजा होता है, उसका जो बेटा होता है इटलस, उसको मार के उसका जो मांस होता है वो उसे खाने में उसे परोसती हैं, राजा को, टिरियस को। और वो भी इस बात से अनजान वो खाना खाता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था और उसके साथ क्या हुआ है। तो वो दोनों बहनों को मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन उसी समय क्या होता है, जो देवता होते हैं, ग्रीक देवता जो होते हैं, उन्हें ये बात पसंद नहीं आती और वो तीनों को चिड़ियाओं में बदल देते हैं। तो जो टिरियस होता है वो कठफोड़वा बन जाता है, प्रकोनी जो होती है वो नाइटिंगेल हो जाती है और फिलमिला जो होती है वो गौरैया बन जाती है। तो शायद प्रकोनी के रूप में जो नाइटिंगेल्स हैं, ये उन्हीं की कहानी है कि वो किस तरह से वो शोक में डूबी हुई हैं, किस तरह से उन्हें दुख है, किस तरह से उनको निराशा है, किस तरह से वो चाहती हैं कि उनके साथ अच्छा हो, वो खुश रहें, लेकिन वो खुश नहीं हो पाती। तो इसी थीम पे नाइटिंगेल्स की कविता लिखी हुई है। तो पहली लाइनों में कवि कहते हैं, ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेन्स whence ye come, and bright in the fruitful valleys the streams wherefrom ye learn your song। तो कवि कहते हैं कि क्योंकि तुम बुलबुल हो, क्योंकि तुम्हारा स्वर इतना मीठा है, तो ज़रूर तुम ऐसी जगह से आई होगी जहाँ पे मतलब हर चीज़ बहुत सुंदर है, सुंदर पहाड़ हैं, फूलों की वादियाँ होंगी, उजली साफ नदियाँ होंगी, और शायद ऐसी जगह से तुम अपना गीत सीखती हो। Where are those starry woods? Oh, might I wander there among the flowers which in that heavenly air bloom the year long? मुझे बताओ वो तारों के जंगल का है, मतलब जो जहाँ पे इतनी सुंदरता है, और मैं चाहता हूँ कि उस स्वर्गीय जगह में जा सकूँ, उन फूलों के बीच में टहल सकूँ
जो मतलब साल भर ऐसे ही रहते हैं, साल भर खिले रहते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा कि कवि की जो धारणा वो ये है कि बुलबुलें क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती हैं, वो बहुत सुंदर गाती हैं, वो बहुत सुंदर होती हैं, तो वो जहाँ रहती हैं, जहाँ पे वो गुनगुनाती हैं, वो जगह भी इतनी ही सुंदर होगी। तो यहाँ पे बुलबुलें कहती हैं, नहीं, barren are those mountains and spent the streams. Our song is the voice of desire that haunts our dreams, a throw of the heart. नहीं, जो पहाड़ हैं वो बंजर हो चुके हैं, जो नदियां हैं वो सूख चुकी हैं, और जो हमारे गीत हैं जो आपको इतने अच्छे लगते हैं वो हमारे गीत ना होके हमारी इच्छा की आवाज़ है कि काश ऐसा होता, और ये जो है बार बार आता है और हमें परेशान करता है। तो हमारी इच्छा की आवाज़ मतलब आपको लगता तो ये सुंदर है, लेकिन हमारी जो इच्छा है ना वो दुख वाली है। हमें शायद उन नाइटिंगेल्स को या परखोनी को ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ना हुआ होता, तो एक बच्चे की मौत होना, अपनी बहन का अस्तित्व समाप्त होना, मतलब ये सारी चीज़ें, पारिवारिक कलह होना, ये सब शायद ऐसा ना होता तो शायद कितना अच्छा होता, और ये हमारी इच्छाएं हैं। Whose spinning visions dim, forbidden hopes profound, no dying cadence, no long sigh can sound for all our art. हमारी नज़रें धूमिल हैं, मतलब मंद हैं, और जो हमारी आशाएं हैं वो कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कितनी भी हम अच्छी आशा क्यों ना करें, उन पे प्रतिबंध हैं, और कोई भी संगीत, कोई भी ताल या कैसा भी निश्वास हमारी इस दुख को व्यक्त नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो हमारी सारी कला को लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है कि हम गाते हैं तो आपको लगता है कि ये हमारी कला है, ये हमारा सौंदर्य है, लेकिन ये हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं जो आपके कानों को प्रिय लगती है, लेकिन वो वास्तव में हमारे लिए दुख की जो है आवाज़ है। Alone aloud in the raptured ear of man, we pour our dark nocturnal secret and then. हम तो क्या कर रहे हैं कि लोगों के उत्साही कानों में, उत्साही कान इसलिए क्योंकि जब आप हमें सुनते हो तो आपको लगता है बहुत सुंदर है, तो आप सुनना चाहते हो, लेकिन हम जो आपको संगीत डाल रहे हैं, आपके कानों में जो संगीत हमारा जा रहा है वो हमारी काली रात के रहस्य हैं, मतलब जो हमारी निराशा है हम उसे व्यक्त कर रहे हैं। As night is withdrawn from these sweet springing meads and bursting boughs of May, dream while the innumerable choir of day welcome the dawn. और जब रात इन बसंत के मैदानों से, जो चारों तरफ जो बसंत फैला होता है, मई का जो महीना होता है, जब रात इससे हट के जाती है और बहुत सारे दूसरे पक्षी जो हैं वो अपनी आवाज़ में सुबह की शुरुआत करते हैं, सुबह का स्वागत करते हैं, तो हम सपनों में डूब जाते हैं। तो जब दूसरी चिड़ियाएँ सुबह का स्वागत कर रही होती हैं तो हम सपनों में डूब जाते हैं, और सपनों में इसलिए डूब जाते हैं ताकि सपने में हम कम से कम अच्छा देख सकें, मतलब जो हमारे साथ नहीं हुआ है वो हो सके। तो मतलब जो काल्पनिक दुनिया होती है हम उसमें डूब जाते हैं कि काश अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो दोस्तों ये था इस कविता का समापन, और होपफुली आपको पसंद आया हो। अपने विचार, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें, और जल्द ही एक नई रचना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।